नमस्कार साथियों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं आपका लक्ष्य 910+ में। आज हम राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की तरफ से जो कुछ नई वैकेंसी आई हैं उन वैकेंसी का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। आपसे क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी एग्जाम में, डिटेल सिलेबस हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस बताता हूँ कि भाई सिलेक्शन आपका होगा कैसे। तो सबसे पहले आपका एक रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में आपसे क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी मैं आपसे वो बता देता हूँ। जो रिटन टेस्ट होगा उसमें आपसे हिंदी, इंग्लिश और जनरल नॉलेज आएगा। हिंदी के आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के होंगे, और इंग्लिश के भी 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, और आपका जो जनरल नॉलेज है उसके भी 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। मतलब टोटल 300 क्वेश्चन होने वाले हैं 300 नंबर के। आप इसके लिए आपको टोटल टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा, वो दिया जाएगा 2 घंटे का, जो आपको करना होगा। जब आप ये कंप्लीट कर लेते हैं तो इसके बाद आपसे क्या है, आपका इसके बाद होगा कंप्यूटर टेस्ट। कंप्यूटर टेस्ट में बता देता हूँ, देन आपको कंप्लीट सिलेबस भी बताऊंगा। उसके बाद आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा। कंप्यूटर टेस्ट भी 2 स्टेज में होगा। या तो आपको हिंदी इंग्लिश 2 में से किसी एक की टाइपिंग करनी होगी, ठीक है। आपको हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग करनी होगी, जिसमें आपको 5 मिनट का समय दिया जाएगा। 5 मिनट में आपको टाइपिंग करनी होगी। उसके बाद होगा आपका एफिशिएंसी टेस्ट। एफिशिएंसी टेस्ट में बेसिकली आपसे कंप्यूटर की नॉलेज पूछी जाएगी। 10 मिनट का टेस्ट रहने वाला है ये। इसमें बेसिकली आपसे वर्ड प्रोसेसिंग, मतलब वर्ड, MS वर्ड वगैरह, और इसके अलावा एक्सेल वगैरह आपसे पूछा जाएगा। ये आपको नॉर्मल जनरल नॉलेज की तरह पूछा जाएगा आपसे, जो जनरल कंप्यूटर की नॉलेज होती है। तो ये 10 मिनट का रहने वाला एफिशिएंसी टेस्ट, और जो आपका टाइपिंग टेस्ट है वो 5 मिनट का रहेगा। हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी एक में आपको देना होगा टाइपिंग टेस्ट। तो उम्मीद करते हैं अभी तक कुछ चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब आपका जो मेन सिलेबस है उस पर डिस्कस कर लेते हैं कि जो हिंदी आएगी आपकी और इंग्लिश आएगी और जनरल नॉलेज, इसका डिटेल में बता देता हूँ आपको क्या क्या पूछा जाएगा। हिंदी का सिलेबस देख लीजिए क्या आएगा। हिंदी में आपसे संधि पूछी जाएगी, संधि के भेद और संधि विच्छेद आएगा। समास, समास के भेद, विग्रह और समासिक पदों की रचना, ये सब आएगा। उपसर्ग आएगा, प्रत्यय आएगा, पर्यायवाची शब्द आएंगे, और विपरार्थी शब्द मतलब विलोम शब्द आएंगे, अनेकार्थी शब्द आएंगे, और युग्म आएगा, समऋतु शब्द आएंगे, शुद्धि वाले शब्द आएंगे। शुद्धि वाक्य, जो अशुद्ध वाक्य देते हैं उसे शुद्ध करना होगा, या उसमें जो पहचान होती है अशुद्ध वाक्य की वो बतानी होगी। वाच्य आएगा, वाक्यांश के लिए एक समार्थ शब्द आएगा, और मुहावरे तथा लोकोक्ति आएंगी। ये राजस्थान से रिलेटेड कल्चर क्या होगा, तो लोकोक्ति जो होंगी राजस्थान से रिलेटेड आएंगी। अब जानते हैं आपका इंग्लिश में क्या क्या सिलेबस पूछा जाएगा। इंग्लिश में आएगा इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, के सेंटेंस आपको इम्प्रूवमेंट करने की क्या जरूरत है। उसमें आपको 3-4 पार्ट दे देते हैं, A, B, C और D के नाम से। इसमें क्या है, कोई एक चीज़ है ना गलत होगी या उसमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी, तो आपको पहचानना होगा कि कौन से पार्ट में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। टेंस आएंगे आपके, टेंसेज आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये चीज़ पूछी जाएंगी। नरेशन आएगी, इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछा जाएगा आपसे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस आएगा, असर्टिव टू नेगेटिव या इंट्रोगेटिव, मतलब क्वेश्चन को अगर जो कई बार होगा आपको आंसर फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा होगा, आपको उसे क्वेश्चन मार्क में कन्वर्ट करना होगा, या फिर मतलब इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना होगा, या नेगेटिव में कन्वर्ट करना होगा, या नेगेटिव से असर्टिव में कन्वर्ट करना होगा। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब कन्वर्जन आएगा बेसिकली आपसे ये पूछा जाएगा। जो भी कम्प्लीमेंट्री एंड वाइस वर्सा, मतलब जो नॉर्मल इंग्लिश होती है वो आपसे पूछी जाएगी। ये आपसे कुछ चीज़ें दे रखी हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं, जैसे यूज़ ऑफ आर्टिकल, डिटरमिनेंट्स एंड प्रोपोजिशन आएंगे। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस इंक्लूड सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, डिग्री ऑफ एडजुकेटिव, कनेक्टिव्स एंड वर्ड रॉन्गली यूज्ड, मतलब ये करेक्शन वगैरह आएंगी आपसे पूछेंगे। सिनोनिम एंड एंटोनिम एज यूजुअल हर पेपर में आता ही है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब एक पूरा सेंटेंस दे रखा होगा, उसके लिए कोई एक वर्ड दे देंगे तो उसका सब्स्टिट्यूट बताना, मतलब हिंदी में जो होता है ना अनेक अर्थ, मतलब अनेक अर्थों के लिए एक अर्थ, तो वही आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा। प्रीफिक्स्ड एंड सरफिक्स आएंगे आपसे, और कन्फ्यूजेबल वर्ड आएंगे, मतलब ऐसे वर्ड जो आपको कन्फ्यूज करेंगे, आपको करेक्ट करना होगा। इडियम्स एंड फ्रेजेस आएंगे। ये आपका इंग्लिश का पार्ट है जो पूछा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं अभी तक आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। मैं आपको ये PDF प्रोवाइड करा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब जीके की बात कर लेते हैं, जनरल नॉलेज के। जनरल नॉलेज में आपसे करंट अफेयर पूछा जाएगा,
इसके बाद ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज आएगा। एंड इसके बाद हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान, ये आपसे पूछा जाए हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान, इसकी वेटेज ज़्यादा होती है तो इस पर आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज ये आपको ऑल ओवर इंडिया के अकॉर्डिंग आएगा, करंट अफेयर भी। तो उम्मीद करते हैं अभी तक आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, और बट स्टिल आपको कोई भी डाउट होता है इससे रिलेटेड तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके मेंशन कर सकते हैं, हम आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।